नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको बताया, मैं इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास दोस्तों हमारा आधुनिक भारत चल रहा था। आधुनिक भारत में दोस्तों अब तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने कराया था दोस्तों, क्या कराया था, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था उसके बारे में हमने बताया था, है ना। किस किसने कहां से जो स्वतंत्रता संग्राम था, विद्रोह किस किसने कहां पर किया था, वो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, इसीलिए अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है, ठीक है। तो चलिए, आज जो मैं बताने वाला हूं वो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा दे देता हूं। आज हम जो बात करने वाले हैं बंगाल के बारे में बात करेंगे, है ना। बंगाल के जो होते हैं ना गवर्नर जनरल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? बंगाल के गवर्नर के बारे में बात करेंगे। गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के बारे में बात करूंगा आज मैं। फिर उसके बाद बात करूंगा बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, क्योंकि जनरल मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था, है ना, गवर्नर का जो पद था वो आगे चल क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल का पद बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो पद आता है वो आता है भारत का गवर्नर। भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर, ठीक है। इसके बाद भारत के गवर्नर के बाद आता है भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। यानी सबसे पहला पद क्या था, बंगाल के गवर्नर। इसके बाद हो जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है बंगाल का गवर्नर। इसके बाद जो पद बनता है, यानी यही वाला जो पद है, इसका नाम बदल क्या हो जाता है, भारत के गवर्नर, है ना, भारत का गवर्नर। भारत का गवर्नर जो पद है, इसी का नाम आगे चल के क्या हो जाता है, बदल जाता है भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें तो लास्ट में जो अंतिम जो पद बचता है स्वतंत्रता के टाइम पर, भारत का जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, जो लास्ट जो इसी का जो पद बनता है, यानी इसका जो नाम चेंज होकर क्या बनता है, वो बनता है भारत का वायसराय, ठीक है। तो इतने इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। पहले कौन थे, अंतिम कौन थे, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और किस यानी किस गवर्नर के टाइम पर कौन कौन सा काम हुआ था, या किस गवर्नर जनरल के टाइम पर कौन कौन सा काम हुआ था, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने आपको बता ही दिया है, अगर नए आए हैं आप हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर हमारे बहुत ही कम है, तो इसीलिए क्या है कि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे जो है सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। और शेयर कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा चैनल जो है थोड़ा सा और ग्रो कर जाएगा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल के बारे में, है ना। तो इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे, बंगाल के गवर्नर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बंगाल के गवर्नर, ठीक है। बंगाल के अगर गवर्नर की अगर हम बात करें तो सबसे जो पहले गवर्नर थे, यानी प्रथम गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर थे किसके अनुसार अगर बात करें तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, किसके अनुसार, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अनुसार बात कर रहे हैं हम। किसके अनुसार बात कर रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बात करें तो जो प्रथम गवर्नर था बंगाल का, अगर उसकी बात करें कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे वो, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव। अगर बात करें इनकी कब से कब तक गवर्नर रहे, तो ये रहे थे 1757 से लेकर के 1760 तक, 1757 से लेकर के 1760 तक, ठीक है। आगे अगर बात करें इसमें बंगाली गवर्नर के बारे में, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में अब तक पूछा गया है या पूछे जाने की
संभावना है ना। तो बंगाल के गवर्नर से ज्यादा नहीं आता, प्रथम और अंतिम पूछा जाता है। तो अंतिम की अगर बात करें, अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर, तो ये कौन थे? वारेन हेस्टिंग। इसकी बात करें तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग की अगर बात करें हम तो कब से कब तक ये रहे थे? ये 72 से लेकर के 74 तक, 1772 से लेकर के 1774 तक ये बंगाल के गवर्नर के पद पर रहे थे। ठीक है, अब इसी पद का नाम जो मैंने आपको अभी बताया था, इसी पद का नाम क्या होता था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर थे, इसी पद का नाम बदल के अब क्या हो जाएगा आगे चल के? बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। अब इसमें जनरल और लग गया है। क्या लग गया है इसमें? जनरल और लग गया है। तो अगर बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो प्रथम कौन होंगे? अब इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहां पर जो अंतिम होंगे वो यहां पर प्रथम हो जाएंगे, है ना। और हर बार ऐसे इसी क्रम में होगा। हर बार जो एक का अंतिम हुआ करेगा वो दूसरे वाले का क्या हुआ करेगा? पहला वाला हुआ करेगा, यानी प्रथम हुआ करेगा। तो प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये कौन है? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अगर इनके कार्यकाल की बात करें, जो गवर्नर जनरल के पद के तौर पर इनका जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था? 74 से लेकर के 85 तक, यानी 1774 से लेकर के 1774 से लेकर के 1785 तक इनका कार्यकाल रहा है ना, ईडी तक, यानी ईसवी तक। ठीक है, यानी 1774 ईडी से लेकर के, यानी ईसवी से लेकर के 1785 ईडी तक या 1785 ईसवी तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक, अगर इनकी हम बात करें, कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके जो इन्होंने जो कार्य किए थे, इनके टाइम पर जो कार्य हुए थे, यानी इनके कार्यकाल में जो भी काम हुए थे वो कौन कौन से काम हुए थे उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है। तो अगर पहले कार्य की बात करें तो प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था इनके टाइम पर हुआ था। प्रथम मराठा, है ना, कौन सा? प्रथम मराठा और द्वितीय मैसूर युद्ध। प्रथम मराठा और द्वितीय मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। दूसरे कार्य की चर्चा कर लेते हैं। दूसरे अगर कार्य की चर्चा करें तो क्या? पिट्स का इंडिया अधिनियम। कौन सा? जो पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है वो इसी के टाइम पर आया था। क्या है? पिट्स का इंडिया अधिनियम। पिट्स का इंडिया अधिनियम। ठीक है, आगे अगर हम चर्चा करें, तीसरे अगर कार्य की बात करें तो यह है दोस्तों, कलकत्ता में क्या हुआ था? कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय था उसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कलकत्ता में क्या हुआ? उच्च न्यायालय की स्थापना किसके टाइम पर हुई थी? वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि किसके समय पर हुई थी, है ना। अगर बात करें चौथे पॉइंट की, आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। चौथे अगर पॉइंट की बात करें तो क्या है? बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ था इसी टाइम पर, है ना। क्या हुआ था? बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ था। तो यहां तक हो गया था। चौथा पॉइंट लिख लें, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। चौथा पॉइंट कौन सा लिखेंगे? बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। ठीक है, तो अब तक हमने क्या बताया था? बंगाल के गवर्नर के बारे में बताया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें ये बताया गया था कि जो प्रथम गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। 1757 से लेकर के 1760 तक ये रहा था। अंतिम गवर्नर की अगर बात करें तो वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर के 1774, 1772 से लेकर के 1774, है ना। इसके बाद इस पद का नाम बदल गया। जो गवर्नर का पद था ये क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया ये। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रथम की बात करें गवर्नर जनरल की, तो वारेन हेस्टिंग 1774 से लेकर के 1785 ईडी तक। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसकी, तो इसके टाइम पे क्या हुआ? प्रथम मराठा और द्वितीय मैसूर युद्ध हुए थे, यानी प्रथम मराठा युद्ध हुआ था और दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था। पिट्स का इंडिया अधिनियम इसी के टाइम पर आया था, इसी कार्यकाल में आया था।
कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी किसके टाइम पर हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और चौथे जो बताया था उन्होंने क्या बताया था? बंगाल में द्वैत शासन का अंत बताया था, है ना। बंगाल में क्या होता है? द्वैत शासन का अंत होता है किसके टाइम पर? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसी में बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है। तो क्या चल रहा है हमारा? बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो अगले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? अगर उनकी बात करें तो लॉर्ड वेलेजली ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात कर लेते हैं। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1786 से लेकर के 1793 तक। 1786 से लेकर के 1793 एडी तक इनका जो है कार्यकाल रहा, ठीक है। अगर इनके बात करें, इनके टाइम पर जो प्रमुख कार्य हुआ था वो क्या हुआ था? तो अगर इसकी बात करें तो इनके टाइम पर हुआ था तृतीय मैसूर युद्ध। कौन सा हुआ था? तृतीय मैसूर युद्ध, ठीक है। आगे अगर बात करें तो बंगाल में क्या हुआ था? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी, ठीक है। दूसरी अगर पॉइंट की बात करें तो बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके टाइम पर हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो आगे कौन है? लॉर्ड वेलेजली। मैंने आपको फिर बता दिया है, हम वही कराएंगे, मतलब इंपोर्टेंट कराएंगे। ऐसे तो और भी हैं गवर्नर जनरल, है ना, लेकिन हम क्या है इंपोर्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। चलिए लॉर्ड वेलेजली की बात कर लेते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 1798 से लेकर के 1805 तक, 1798 से लेकर के 1805 एडी तक लॉर्ड वेलेजली की बात कर लेते हैं। चलिए तो अगर इनके प्रमुख कार्य की बात करें, इनके टाइम पे हुआ, इनके टाइम पर जो हुआ था वो क्या हुआ था? चतुर्थ मैसूर युद्ध इनके समय पर हुआ था। कौन सा? चतुर्थ मैसूर युद्ध। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के समय पर हुआ था, ठीक है। आगे अगर बात करें इन्हीं के बारे में तो द्वितीय और तृतीय मराठा युद्ध इनके टाइम पर हुआ था। कौन सा? द्वितीय और तृतीय मराठा युद्ध। द्वितीय और तृतीय मराठा युद्ध किसके टाइम पर हुआ? लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात किया तो 1800 में क्या हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1800 में अगर बात करें तो इन्हीं के समय पर क्या हुआ? 1800 में, यानी 1800 एडी में, 1800 ईस्वी में क्या हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन सी कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसके टाइम पर हुई थी? लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब किसके बारे में बात करेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां तक ये हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था इनके टाइम पर। और दूसरे की बात करें तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, इसको ध्यान रखेंगे, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके टाइम पर हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर हुई थी। और ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में
पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की अगर हम बात करें तो कार्य की बात करें, चतुर्थ मैसूर इनके टाइम पर हुआ था। द्वितीय मैसूर और तृतीय मराठा युद्ध भी इन्हीं के टाइम पर हुआ। 1800 में बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, अब मतलब अब से पहले ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे विलियम बेंटिक के बारे में। एग्जाम की दृष्टि से विलियम बेंटिक आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे। कौन? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक, ठीक है, बेंटिक। चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, इनकी बात करें, इनका जो कार्यकाल रहा है 1828 से लेकर के 1833 तक। कब से कब तक रहा है? 1828 से लेकर के 1833 तक क्या है इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, चलिए इनके कार्य की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कार्य की चर्चा करें तो ये क्या है? बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं। क्या है ये? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, है ना, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। विशेषताओं की बात करें, कार्य विशेषता, तो ये कौन है? ये बंगाल के, मैं जितने भी जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सब लिखवा दूंगा कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, अंतिम कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अंतिम कौन थे, ऐसे ही भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ऐसे करके सब लिखवा दूंगा मैं, है ना। लास्ट में एक छोटा सा एक पेज पर आप लिख लेना, उसमें मैं सब क्लियर करा दूंगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, है ना। ठीक है, इनके समय पर अगर हम बात करें तो सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का मतलब है कि जैसे किसी का हस्बैंड यानी पति जिसका खत्म हो गया तो उसी की चिता में मतलब अपने आप को समर्पित करना, है ना, मतलब अपने प्राण त्यागना, वो सती प्रथा कहलाता था। तो सती प्रथा का अंत इन्हीं के टाइम पर हुआ था। किसके टाइम पर? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर। ठीक है, आगे चलिए बात करें, इन्होंने क्या है, जो भारत के जो निवासी थे उनको क्या है, ऊंचे पदों पर नियुक्ति इन्होंने ही शुरुआत की थी उनकी, है ना। क्या है, जो भारत के निवासी थे, भारत के जो व्यक्ति थे, भारत के व्यक्तियों की उच्च पदों पर नियुक्ति इन्हीं के टाइम पर होने लगी थी। उच्च पदों की नियुक्ति, ठीक है, भारत के व्यक्तियों की उच्च पदों, भारत के व्यक्तियों की उच्च पदों पर नियुक्ति, उच्च पदों पर नियुक्ति। ठीक है, आगे बात करते हैं, सती प्रथा का क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत, है ना, अंतिम हो गया ये, सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें, इनके समय पर जो हुआ था मैसूर, यानी मैसूर जो था उसको, यानी जो मैसूर था ना उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, यानी जो अंग्रेजी राज्य इनका बन गया था उसमें शामिल कर लिया था, उसमें विलय हो गया था। किसका? मैसूर का। मैसूर का अंग्रेज राज्य में विलय हो गया, मैसूर का अंग्रेज राज्य में विलय। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब क्या है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो यहीं तक थे। ठीक है, अब क्या आएगा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल का पद है वो क्या बन जाएगा? भारत का गवर्नर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो क्या बन जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया होगा। चलिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो क्या बन जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, यानी कुछ नहीं हो रहा, बस पद का, यानी पावर वही है कि पद का बस जो है नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे बात करें तो अब क्या हो जाएगा? भारत के गवर्नर जनरल,
चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम के बारे में बात करेंगे। पहले प्रथम कौन थे, है ना। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अंतिम, वही क्या बन जाएंगे, भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे प्रथम। ठीक है, तो प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। किस रूप में बात करेंगे, भारत के गवर्नर जनरल के जो रूप में जो इनका कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक का रहा था, 1833 से लेकर के 1835 तक इनका कार्यकाल रहा। 1833 से लेकर के 1835 एडी तक इनका क्या रहा था, कार्यकाल जो है रहा था। ठीक है, तो इनके टाइम पर आप चलिए बात कर लेते हैं, कार्य भी कर लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने क्या कार्य किया। ठीक है, तो अगर इनके कार्य की बात करें, इनके टाइम पर क्या हुआ था, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। यानी इन्होंने क्या जो शिक्षा थी उसको सही और सुदृढ़ रूप प्रदान किया, इसीलिए इन्हें क्या बुलाया था, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। शिक्षा को सही रूप दिया, है ना। ठीक है, सही रूप दिया, इसीलिए क्या, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इसलिए इन्हें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ये लाइन थोड़ा बड़ी हो गई है, लेकिन ये आपके लिए ना इंपोर्टेंट लाइन रहेगी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बताएंगे। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें किसके बारे में, आगे बात करेंगे, ये हो गया। ठीक है, आगे बात करें किसके बारे में, सर चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में बात करें। किसके बारे में, सर चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में बात करेंगे। सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें, इनका जो कार्यकाल रहा था 1835 से लेकर के 1836 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1835 से लेकर के 1836 एडी तक, है ना। एडी या ईसवी, ये की बात होती है। ठीक है, एनो डोमिनी। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। तो इनके अगर बात करें तो इनका जो प्रमुख कार्य रहा वो क्या रहा था इनके टाइम पर, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। क्या हुआ था, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी बोलने का अधिकार हो गया यहां पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात किया चार्ल्स एलन बरो। अब बात करें किसकी, चार्ल्स एलन बरो। किसकी बात करेंगे, चार्ल्स एलन बरो, है ना। चार्ल्स नहीं, क्या है, लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो की बात कर लेते हैं, एग्जाम दृष्टि से ये भी इंपोर्टेंट है। इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो 1842 से लेकर के 1844 तक, 1842 से लेकर के 1844 एडी तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, इनके अगर कार्यकाल की अगर बात करें तो इनके टाइम पर एक ही बहुत ही मतलब अच्छा कार्य हुआ, जिसको कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर नहीं भूल सकता, यानी कोई भी कर्मचारी नहीं भूल सकता, है ना। तो इनके टाइम पर जो हुआ था वो क्या हुआ था, रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी, है ना। दुनिया में एक पढ़ने वाला इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन रविवार को नहीं भूल सकता। तो क्या हुआ, कार्य हुआ था रविवार की छुट्टी, है ना। क्या हुआ था, इन्होंने रविवार की छुट्टी की शुरुआत की। रविवार की छुट्टी की शुरुआत।
रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, रविवार की छुट्टी किसे, एलन बरो, एलन बरो नाम है इनका, एलन बरो। ठीक है, ये हो गया। तो क्या क्या पढ़ा अब तक हमने इसमें भारतीय गवर्नर जनरल में? प्रथम की बात करें, लॉर्ड कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। टाइम की अगर बात करें 1833 से 1835 तक, कोई दिक्कत नहीं, शिक्षा को सही रूप दिया इन्होंने, इसीलिए इन्हें आधुनिक शिक्षा का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान रखिए, आधुनिक शिक्षा जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें चार्ल्स मैटकॉफ के बारे में। प्रेस की स्वतंत्रता इनके समय पर हुई थी, यानी बोलने का अधिकार हो गया था, छापने का अधिकार। ठीक है, और लॉर्ड एलन बरो की अगर बात करें तो कार्य की बात करें, रविवार की छुट्टी इनके टाइम पर शुरुआत हुई, रविवार की छुट्टी की। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं अब। वीडियो आपको जो है ना ये पूरा देखना है लेक्चर, और जितना भी गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है, आज का लेक्चर जो है इससे बाहर नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें एलन बरो की बात अगर बात करें, से लॉर्ड हार्डिंग की बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात करें तो इनका जो समय रहा था वो कितना रहा था लॉर्ड हार्डिंग का, तो 1844 से लेकर के 1848 तक, 1844 से 1848। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इनके अगर कार्य की बात करें, लॉर्ड हार्डिंग के कार्य की, तो जो इनका जो प्रमुख कार्य रहा था वो रहा था कि इनके जो समय पर हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इनके टाइम पर। क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आप किसकी बात करेंगे, तो लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी की अगर लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल की बात है, इसका जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था, 1848 से लेकर के 1856 तक रहा था। कहां से कहां तक, 1846 से लेकर के 1856 तक, 1846 से 1800। साथ साथ बोल लिया करें आप भी मेरे साथ साथ, थोड़ा सा ना जुबान से, तो ये आपको साथ ही इसी क्लास में ही याद हो जाएगा, ऐसे नहीं कि अलग से रटने लगे हैं फिर इसको। कार्य कौन कौन से हुए थे, इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बात करें तो पहला कार्य रहा था राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति, अब ये नीति क्या थी इसके बारे में सुन लो। राज्य हड़प नीति में क्या होता था कि अगर कोई राजा या राज्य चलाने वाला, अगर कोई शासक बिना उत्तराधिकारी के खत्म हो जाता है, यानी मर जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है उसका, है ना, स्वर्गवास हो जाता है, तो क्या होता था, उसकी जो संपत्ति होती थी, यानी बिना उत्तराधिकारी कोई चला जाता है, अगर उसकी जो संपत्ति होती, उसकी जितनी भी संपत्ति होती थी वो किसको मिल जाती थी, वो सरकार के खाते में चली जाती थी, यानी जो भी सरकार चल रही थी उस टाइम पर, है ना, उस खाते में चली जाती थी। ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स जो चला रहे थे शासन उन्हीं के उसी में चली जाती थी। ठीक है, यानी कुल मिला के बात जाकर वो अंग्रेजों की हो जाती थी। राज्य हड़प नीति के बारे में के बाद अगर बात करें, क्या हुआ था, रेलों का आरंभ हुआ था इसके टाइम पर, रेलों का आरंभ। पूछा जाता है कि रेल का आरंभ, मतलब रेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को, है ना, रेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है राज्य हड़प नीति वाला, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूरा ही इंपोर्टेंट है डलहौजी। ठीक है, तो रेलों का आरंभ हुआ कब हुआ था, 1853 में हुआ था। ठीक है, कहां से कहां तक प्रथम रेल चली, तो क्या बताएंगे कहां से कहां तक चली, मुंबई के थाने से लेकर के बोरीवली तक, है ना,
अगर लिखना चाहो तो लिख लो, कहां से कहां तक, थाने, मुंबई के थाने से बोरीवली, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अब मुश्किल ही है कि आ जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न आते हैं ना, नए जो भी चल रहे हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई थी इस टाइम पर, किसकी? पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई थी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ना, पीडब्ल्यूडी की स्थापना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे इसके लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करेंगे। इसको दोबारा देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। आंग्ल यानी अंग्रेज और सिख दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की बात कर लेते हैं, पूरा इंपोर्टेंट है, मैंने बता दिया। राज्य ढाक नीति, रेलों का आरंभ हुआ था और पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे? लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, है ना। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको क्या करेंगे आप? सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया पहले ही, सब्सक्राइबर हमारे कम है, नया चैनल है, तो थोड़ा सा साथ दीजिए हमारा शुरुआत के दिनों में। आपका तो भला ही हो रहा, साथ में हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कैनिंग की अगर बात करें तो कैनिंग का जो कार्यकाल रहा है वो कब से कब तक का रहा है? 1856 से लेकर के 1858 तक। 1856 से लेकर के 1858 AD। ठीक है, अगर इसमें दिखाई दे रहा होगा 57 में क्रांति हुई थी। ठीक है, कौन सी वाली? 1857 की क्रांति। ठीक है, वो मस वाले ना, बाबा निराला वाली, बाबा लाएंगे क्रांति। ठीक है, वो वाली क्रांति नहीं हुई 1857 में। ठीक है, तो 57 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी, तो उसको वो भी लिखा जाएगा किसके टाइम पर हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखेंगे कि 1857 की क्रांति हुई। की क्रांति। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए, दूसरा जो इसके टाइम पर हुआ था क्या? विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तीसरा जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है? कंपनी जो चला रही थी, ब्रिटिश कंपनी जो चला रही थी, कंपनी के शासन का अंत। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? विधवा पुनर्विवाह का मतलब, जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम होता है उसको पारित किया गया। पारित का मतलब होता है पास किया गया। विधवा, जो विधवा होती थी उस टाइम पर, उनको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और जो विधवा होती थी उनको दोबारा से शादी करने का अधिकार मिल गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें क्या होता है? बंबई, कलकत्ता और मद्रास में, इसमें क्या हुआ? एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। किस किस में? बंबई, कलकत्ता और मद्रास। बंबई, कलकत्ता और मद्रास। इसमें क्या हुआ? मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय है ना, हर जगह एक अलग अलग है ना, एक एक उच्च न्यायालय। एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। क्या हुआ? एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं।
आगे अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में, वैसे तो ये सभी इंपोर्टेंट है। देखो ये आपको पता ही होगा, 56 से 58 आ रहा था, बीच में आ गया 57वीं क्रांति हुई, कंपनी का शासन का अंत हो गया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। बंबई कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और आ भी चुका है कि मुंबई कलकत्ता और मद्रास जो उच्च न्यायालय थे उनकी स्थापना किसके टाइम पर हुई थी, क्या बताएंगे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुई थी। किसके टाइम पर हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर हुई थी। छठवां इसमें पॉइंट डाल सकते हैं आपके, जो लॉर्ड कैनिंग था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल था, ठीक है। क्या था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। अब क्यों था ये अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि जो गवर्नर जनरल का पद है अब इसका नाम चेंज होने वाला है। इसका नाम क्या चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल की जगह भारत का वायसराय। क्या हो जाएगा, भारत का वायसराय, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। अब ये जो पद है भारत का गवर्नर जनरल, यानी भारत के गवर्नर जनरल, ये पद, इसका नाम किससे चेंज हो जाएगा, भारत का वायसराय से हो जाएगा। भारत का वायसराय है ना, भारत का वायसराय या भारत के वायसराय, ठीक है। इसको भी साफ कर दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इस पद का नाम भारत के वायसराय। भारत के वायसराय, तो वही पुरानी तरह प्रथम देखेंगे इसमें कि पहला कौन था। तो मैंने अभी क्या बताया था, जो अंतिम होता है वही पहला बनता है। प्रथम की बात करें तो कौन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड, पूछा था एग्जाम में कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो क्या बताएंगे आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो वायसराय के रूप में इसका जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ था कब से कब तक हुआ था, 1858 से लेकर के 1862, 1858 से लेकर के 1862 तक इसका कार्यकाल चला, ठीक है। कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य की अगर बात करें तो इस टाइम पर क्या हुआ था, जो रेलों का था, जो रेल स्थापना हुई थी डलहौजी के टाइम पर, ठीक है। तो इसने क्या किया था, उसका मतलब विस्तार करना आरंभ कर दिया, यानी जो रेल लाइन होती है उनको क्या कर दिया इन्होंने, इसने विस्तार किया। रेलों का विस्तार, देखो अब यूं नहीं कहेंगे कि रेल चली है ना, रेल नहीं चलती कभी, रेल गाड़ी चलती है, हमेशा ध्यान रखना है ना। अगर पीछे मेरे से हो गया हो तो उसे सही कर लेना। रेल नहीं चली थी, प्रथम रेल नहीं चली थी, रेल गाड़ी चली थी, है ना। रेल क्या होता है, ये जो पटरी होती है ना, इसको बोलते हैं रेल, है ना। और इसके ऊपर जो गाड़ी चलती है डिब्बे सहित, ऐसे ऐसे करके उसके डिब्बे लगे होते हैं, ये जुड़े होते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, देखे होंगे आपने। इसको बोलते हैं गाड़ी। रेल तो ये लाइन होगी, ये लाइन जा रही है, लोहे की जो पटरियां होती हैं उनको बोलते हैं रेल, ठीक है। गाड़ी मतलब इसके ऊपर चलने वाली, तो ये कंफ्यूजन में बताना कभी। तो रेल नहीं चलती कभी, क्या चलती है, गाड़ी चलती है उसके ऊपर, तो इसीलिए उसको बोलते हैं रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेलों का विस्तार, यानी जो पटरियां थी उनका विस्तार हुआ। आगे अगर हम बात करें तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यहां पर जो है उसको बनाया गया। भारतीय दंड संहिता, प्रक्रिया, इसको बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे किसके बारे में बात करेंगे, लॉर्ड लिटन के बारे में बात करेंगे। अब किसके बारे में, मैं एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूं। किसके बारे में बात करेंगे, लॉर्ड लिटन के बारे में बात करेंगे। और बताइए कैसा लगा लेक्चर, कैसी तैयारी चल रही है आपकी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप हमें। तैयारी किसकी चल रही है और कैसी चल रही है ये बताएंगे ना। किसकी का मतलब यह है कि कौन सा एग्जाम आप देने वाले हैं फिलहाल। सर्दी भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, बताइए क्या कॉम्बिनेशन है ना। कॉम्बिनेशन भी बड़ा अजीब है।
यानी सर्दी और प्यास दोनों एक साथ लग गए। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। ये तो क्या है, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। चलिए कहां चले, लॉर्ड लिटन पर चल लेते। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के बारे में बात कर लेते हैं। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल देख लेते हैं। तो कब से कब तक यह कार्यकाल चला था? 1876 से लेकर के 1880 तक। कहां से कब से कब तक? 1876 से लेकर के 1880 एडी तक लॉर्ड लिटन। चलिए कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य की अगर बात करें तो इनके टाइम पर क्या हुआ था, यानी यूं समझ लीजिए कि इसके टाइम पर क्या हुआ, अकाल आयोग का जो है गठन हुआ था। क्या हुआ था? अकाल आयोग का गठन। दूसरे अगर कार्य की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक। आगे अगर इसमें बात करें तो आगे क्या होता है कि 1872 में क्या हुआ था, प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी इसी के टाइम पर। किसमें? 1872 में। वेरी इंपॉर्टेंट, 1872 प्रथम जनगणना, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है कि प्रथम जनगणना किसके टाइम पर शुरू हुई थी? लॉर्ड लिटन के टाइम पर। लॉर्ड लिटन, ये नहीं ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। लॉर्ड, अगर इसकी बात करें, लॉर्ड लिटन के अगर बारे में बात करेंगे तो इसके टाइम पर एक और क्या हुआ था, जो महारानी विक्टोरिया थी उसको क्या, उसको केसर हिंद की उपाधि दी गई। किसको? महारानी विक्टोरिया को। महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई है ना। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। किसको? महारानी विक्टोरिया को। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें किसके? लॉर्ड लिटन के बारे में। रिपन के बाद कौन आया? लिटन, है ना। किसके बारे में? किसके? अभी जो बात करेंगे किसके? लिटन के बारे में बात चल रही है ना। अब लिटन के बाद क्या आएगा? रिपन, लॉर्ड रिपन। भूल मत जाना, मेरी तरह कंफ्यूजन मत आया ना, अभी मैंने बोल दिया था बीच में, है ना। तो पहले लिटन और फिर रिटन, यानी पहले लिटन और फिर रिपन, ठीक है। चलिए अब रिपन की बात करें तो इनका जो कार्यकाल रहा था कब से कब तक रहा था? 1880 से लेकर के 84 तक। 1880 से लेकर के 1884 एडी तक, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? लॉर्ड रिपन की, तो जो रहा था कार्य की बात कर लेते हैं। अगर इनके कार्य की बात की है तो इल्बर्ट बिल पर बहस हुई थी इनके टाइम पर। किस? इल्बर्ट बिल पर बहस। दूसरे अगर इसमें जो है कार्य की बात की है तो क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। एक बार और आ चुका है ये, प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा अगर हम इसमें बात करेंगे तो क्या है? स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की स्थापना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम इसमें बात करें तो यहां से क्या होता है कि नियमित गणना प्रारंभ हो जाती है ना।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर्वप्रथम नियमित जनगणना क्या होता है, प्रारंभ होती है यहां से। नियमित जनगणना प्रारंभ हुई, यहीं से होती है। किसके टाइम से, रेपन के टाइम से ही जो है जनगणना प्रारंभ होती है ना। और यहां पर क्या होता है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया जाता है। इसी के टाइम पर क्या होता है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं किसके, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे चलते हैं। लॉर्ड डफरिन के बारे में बात करते हैं। इसमें जो आपका इंपोर्टेंट रहेगा, स्थानीय सुशासन की स्थापना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। वैसे तो ये सब इंपोर्टेंट है पॉइंट जो है, और फैक्ट्री एक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें किसके बारे में, लॉर्ड डफरिन के बारे में बात करेंगे। किसके, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, चलिए डफरिन की बात कर लेते हैं। डफरिन के अगर कार्य की बात करें तो यहाँ क्या होता है, पहले इसके कार्यकाल की अगर बात करें 1884 से 1888 तक, 1884 से 1888 ईडी तक। 1884 देख करके आपको पता चल गया होगा 1884 में क्या हुआ था, कार्य क्या क्या हुए। तो पहली बात करें, कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके द्वारा, ए.ओ. हुम के द्वारा। किसकी स्थापना हुई, कांग्रेस की। किसके द्वारा, ए.ओ. हुम के द्वारा। ठीक है, और क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। यहां पर क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है किसके टाइम पर, डफरिन के टाइम पर है। किसके टाइम पर, डफरिन के टाइम पर। चलिए आगे बात कर ले। अब बात किसी, लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन की बात करें तो जो टाइम टेबल रहा है लॉर्ड कर्जन का, वो कितना रहा है, 1899 से लेकर के 1905 तक। 1899 कितना, 1899 से 1905 तक, 5। ठीक है, चलिए लॉर्ड कर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें तो इसके टाइम पर क्या हुआ था, महामारी और अकाल पड़ा था। क्या हुआ था, महामारी और अकाल पड़ा इसके टाइम पर। कार्य की बात करें तो क्या होता है, महामारी। फिलहाल टाइम पर भी एक महामारी चल रही है, नाम पता हुआ है ना, कोविड-19। महामारी एवं अकाल पड़ा। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो है ना, उसकी स्थापना की जाती है। भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। ठीक है, आगे अगर बात करें तो क्या होता है इसी के टाइम पर, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ही रेलवे बोर्ड का गठन होता है। क्या होता है, रेलवे बोर्ड का गठन। रेलवे बोर्ड का गठन। तो अगर पूछा है तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 1905 हुआ था किसका, रेलवे बोर्ड का, है ना। इसी में अगर बात की जाए तो क्या होता है, बंगाल विभाजन भी होता है इसी के टाइम पर। क्या होता है, बंगाल विभाजन। ये भी कब होता है, ये भी 1905 में होता है ना। दोनों ही इंपोर्टेंट है आपके लिए, एडी एडी और लगा लेना। ठीक है, एक ये आपका बहुत इंपोर्टेंट रहेगा और ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। बाकी इंपोर्टेंट तो ये सभी है जितना मैं करा रहा हूं। ठीक है,
अब चलिए आगे बात करते हैं किसकी, ये हो गया यहां तक। चलिए कितना टाइम हो गया, 50। क्या है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है ना, तो हमारा क्या रहता है उसमें एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है ना। एडिटिंग नहीं, दो बार में एडिटिंग हो पाती है, एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट नहीं हो पाती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करें किसके, लॉर्ड मिंटो के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, लॉर्ड मिंटो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये लास्ट करा रहे हैं इसको, लॉर्ड मिंटो को, इसके बाद फिर अगले लेक्चर में कराएंगे। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय नाम है इसका, है ना। इसकी अगर बात करें, इसका जो टाइम पीरियड रहा है कितना, 1905 से लेकर के 1910 तक ये जो है वायसराय रहा था। 1905 से लेकर के 1905 से 1910 ईस्वी तक, 10 AD तक। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, किसकी, मिंटो की बात करें, तो इसका जो प्रमुख कार्य रहा वो क्या रहा, आपको पता होगा 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ना। तो इसमें क्या होगा, पहला कार्य जो मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, क्या बात करेंगे, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार की बात करें, ये कब हुआ था, 1909 में हुआ था। ध्यान रखेंगे इसको, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, तो 1909 AD में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात किया तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था इस टाइम पर। कांग्रेस का विभाजन, चौथे अगर कार्य की बात करें, इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। ये हमने बता दिया था, मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना, ये हमने बता दिया 1906 में, यानी मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। यह स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1906 में। ठीक है, यहां तक। चलिए इसके आगे हम बात करेंगे कल, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लंबी, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है एडिटिंग करने में, और आप भी लंबी वीडियो को देखते नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों, चलिए हमने अपना काम पूरा कर दिया, जो भी हमारे से मेहनत हुआ वो किया। आपका काम है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसे लाइक करना, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे पहले की जितनी वीडियो देखनी है आपको हमारी हिस्ट्री की, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, नीचे लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, वहां जाकर के आप देख लेना। ठीक है, और मैथ की वीडियो अगर आपको देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ट्रिक के माध्यम से अगर आपको जीके पढ़ना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, योद्धा ट्रिक के नाम से, नीचे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।